हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम। तो आज थोड़ा अंधेरा अंधेरा इसके लिए दिख रहा है क्योंकि क्लास में लाइट चली गई है, तो मैं सोचा स्टार्ट करता हूँ। तो सामने से फ्लैश आ रहा है, इसके लिए चश्मा पहनना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि दिख रहा नहीं ना, इसकी वजह से आग पे फ्लैश आ रहा है। तो आज टेंशन मतलब अपनी पढ़ाई चालू रखनी चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, शेयर्स और डिबेंचर। तो शेयर्स और डिबेंचर के ऊपर तुमको क्या आएगा, डिस्टिंग्विश आएगा, राइट। तो शेयर्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली शेयर मतलब कंपनी का खुद का पैसा होता है, राइट। तो जो शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। और डिबेंचर क्या होता है, कंपनी उधार लेती है, कर्जा लेती है। तो जो कर्जा लेती है ना उसको बोलते हैं, मतलब एक तरह से कंपनी लोन लेती है, कभी खुद का पैसा कम पड़ेगा तो लोन लेती है, कर्जा, डिबेंचर। तो डिबेंचर बोरोड कैपिटल होता है, और जो डिबेंचर खरीदता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं। तो कैसे डिस्टिंग्विश अच्छे से पढ़ते एग्जाम में तुमको काम आ जाएगा, ओके। आ जाओ, शेयर्स वर्सेस डिबेंचर। तो व्हाट इज शेयर? शेयर इज ए पार्ट ऑफ ओन कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब कंपनी का खुद का पैसा है। द होल्डर ऑफ शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। जो शेयर खरीदता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, शेयर होल्डर, सिंपल। तो डिबेंचर क्या है, डिबेंचर इज ए पार्ट ऑफ बोरोड कैपिटल। डिबेंचर किसका, इससे बोरोड, बोरोड मतलब कर्जा लेना। तो डिबेंचर एक टाइप का कर्जा होता है जो कंपनी लेती है। और होल्डर ऑफ डिबेंचर, जो कर्जा मतलब जो डिबेंचर लेता है उसको डिबेंचर होल्डर बोलते हैं, और जो शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, सिंपल। तो ये मीनिंग हो गया तुम्हारा शॉर्ट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब हम लोग एक महीना किधर काम करेंगे तो सैलरी मिलेगा, कोई बच्चों को पढ़ाएंगे तो फीस मिलेगा, एक दिन का हाजिरी जाएगा तो वेजेस मिलेगा, वैसे रिटर्न्स आता है, राइट। तो शेयर्स पे आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलता है। और डिबेंचर पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो कैसे लिखने का, शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड, उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड हैज रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब उनके इन्वेस्टमेंट पे शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। और डिबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड नहीं मिलता, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज। क्या मिलता है उनको, इंटरेस्ट, क्योंकि लोन होता है और लोन पे इंटरेस्ट मिलता है। इधर कंपनी प्रॉफिट हो तो ही डिविडेंड मिलेगा, लॉस होगा तो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट से ही डिविडेंड बांटते हैं। बट डिबेंचर होल्डर को वैसे नहीं, कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, डिविडेंड डिबेंचर पे डिबेंचर होल्डर को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कंपनी में इंटरेस्ट उसको मिलना ही है, कोई ऐसे भी हालत में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वोटिंग राइट्स। तो वोटिंग राइट से पहले ये पढ़ा था, स्टेटस मतलब कौन है लोग। तो जो शेयर खरीदता है ना कंपनी का मालिक होता है, तो उसको बोलते हैं ओनर ऑफ द कंपनी। होल्डर ऑफ शेयर होल्डर आर कॉल्ड ओनर ऑफ द कंपनी। और जो डिबेंचर होल्डर होता है उसको हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जो कर्जा देता है, राइट, मतलब अपने को कर्जदार, अपने को उनको पैसा देना है, ठीक है। तो शेयर होल्डर को ओनर बोलते हैं, इसको क्रेडिटर बोलते हैं। ये घर का होता है मालिक, ये बाहर का होता है कर्जदार, जिसको अपन को कर्जा देना है, ठीक है। तो वोटिंग राइट, तो जो मालिक है उसको भी वोटिंग राइट मिलेगा ना। तो शेयर होल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट्स एट दी कंपनी मीटिंग। कंपनी में जो भी मीटिंग होती है उसके लिए किसको पावर है, शेयर होल्डर को पावर है मीटिंग वोट करने के लिए। तो शेयर होल्डर एंजॉय नॉर्मल वोटिंग राइट। पर डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है, इसके लिए उसको वोटिंग राइट्स नहीं है, क्योंकि वो बाहर का मेंबर है, घर का मेंबर नहीं है, उससे हम सिर्फ कर्जा लिए, तो घर का बातें वो डिसाइड नहीं करेगा, तो इसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है, ठीक है। रिस्क, तो सीधी बात है, शेयर में रिस्क ज़्यादा होता है और डिबेंचर में रिस्क कम होता है। तो शेयर में रिस्क ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसको रिटर्न कैपिटल नहीं मिलेगा, ना डिविडेंड का गारंटी है। और डिबेंचर में रिस्क इसलिए कम है क्योंकि डिबेंचर होल्डर को उसका कैपिटल भी रिटर्न मिलेगा और उसका गारंटी की इंटरेस्ट आने वाली है, इसलिए डिबेंचर इज लेस रिस्की हैज़ कम्पेयर टू शेयर्स। तो ये वाला भी पॉइंट तुम्हारा इजी हो गया। टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, तो शेयर्स आर ऑफ टू टाइप्स, अपन ने पहले पढ़ लिए थे। तो एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो शेयर कितने टाइप के होते हैं, दो, एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। और डिबेंचर कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। मैंने इधर शॉर्ट फॉर्म लिखा है, पहले अपन समझते हैं। तो डिबेंचर के 8 टाइप्स के तुमको नाम डाल देने का, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, रजिस्टर, बैरर। दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टेक्स्ट बुक में दिया, उठा के डाल देना, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब हर चीज़ की वैल्यू होती है। तो शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपये से शुरू होती है और डिबेंचर की 100। शेयर्स की कितनी होती है, 10 से, और डिबेंचर की 100 से। एकदम ईजी है, तो लिख लेंगे। सबसे मैंने ये प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट, क्या वर्ड है, प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, प्रायोरिटी वर्ड का मतलब होता है पहला। अभी घर में, हमारे घर में मेहमान आया और घर पे चाय बन रही है, तो फिर जो घर की चाय बनेगी अपने को थोड़ी मिलेगा यार, वो मेहमान को दिया जाएगा। चकली, चूड़ा, बिस्किट वो भी मेहमान को दिया जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहले मेहमान। फिर मेहमान जाने के बाद जो बचेगा वो अपन खाएंगे। वैसे ही कंपनी में भी जब पेमेंट कंपनी को किया जाता है तो कंपनी पहले डिबेंचर होल्डर को पे करती है। किसको पे करती है, डिबेंचर होल्डर। फिर इसमें से बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा। तो डिबेंचर होल्डर गेट्स प्रायोरिटी फर्स्ट इन पेमेंट ओवर शेयर होल्डर। जो भी कंपनी पेमेंट करेगी शेयर होल्डर्स के पहले डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा। और इधर क्या लिखा हमने, प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। तो पेमेंट टू शेयर होल्डर इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को पेमेंट करने के बाद शेयर होल्डर को पेमेंट मिलता है। तो ये वर्ड था प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट। तो किसको सबसे पहला पेमेंट मिलेगा, डिबेंचर को, और शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं मिलता है पहला, बाद में मिलेगा उनको। सिक्योर बाय चार्ज, सिक्योर का मतलब होता है सेफ्टी।
मतलब कैसे होता है, जो डिबेंचर रहा है ना वो सिक्योर है। सिक्योर का मतलब होता है सेफ होता है बाय चार्ज ऑन फिक्स एसेट। इसका मतलब होता है अगर कंपनी ने डिबेंचर होल्डर का पैसा रिटर्न नहीं किया तो डिबेंचर होल्डर घर पे मस्त में आराम से सोएगा, वो कंपनी में आएगा, जो भी फिक्स एसेट है कंपनी को उठा के लेके जाएगा। मान लो 10 लाख डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को दिया तो 10 लाख का एसेट उठा के लेके जाएगा, उसको बोलेंगे चार्ज। तो डिबेंचर होल्डर क्या करेगा, चार्ज करेगा किस पे, फिक्स एसेट पे। पर इक्विटी शेयर होल्डर चार्ज नहीं करते क्योंकि लोग घर के ही होते हैं ना, तो शेयर्स आर नॉट सिक्योर, दे आर नॉट सेफ बाय एनी चार्ज ऑन एसेट। शेयर का पैसा गया तो गया, मिला तो मिला, बढ़ा तो बढ़ा, कोई किसी पे चार्ज नहीं होता है। बट डिबेंचर होल्डर क्या करता है, चार्ज करेगा, अटैक करेगा किस पे, कंपनी के फिक्स एसेट पे। एक ये टॉपिक इजी है। कन्वर्टेबिलिटी, तो डिबेंचर ना कुछ टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। डिबेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। डिबेंचर को किस में कन्वर्ट करेगा अपन, इक्विटी शेयर्स में। बट इक्विटी शेयर लाइफ टाइम में किस में कन्वर्ट नहीं होता है, जैसा वैसे रहता है। इक्विटी शेयर कैन नेवर बी कन्वर्टेबल, वो कभी कन्वर्ट होता नहीं है। एक दिया रिडम्पशन, क्या दिया है, रिडम्पशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिडम्पशन मतलब वापस करना, रिटर्न करना। रिडम्पशन बोलो तो वापस करना, रिटर्न करना। तो डिबेंचर कैन बी रिडीम, डिबेंचर का पैसा रिटर्न होएगा, रिडीम मतलब वापस होएगा, रिटर्न होएगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब कंपनी चल रही है ना तो चलते चलते कंपनी उनका पैसा रिटर्न कर देगी, साल 2 साल 3 साल 5 साल जो मैच्योरिटी लिखा रहेगा, मतलब डिबेंचर का पैसा रिटर्न होता है। बट जो इक्विटी शेयर का पैसा लाइफ टाइम में कभी रिटर्न होएगा नहीं। कब होएगा, ऑन लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद होगी तो थोड़ा बहुत मिलेगा, वरना वो भी नहीं मिलता, राइट। तो इक्विटी शेयर कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ दी कंपनी। पर डिबेंचर का पैसा क्या होता है तुम्हारा, रिडीम होता है। रिडीम मतलब क्या होता है, रिटर्न होता है, ठीक है। और इधर एक पॉइंट फ्लैश आ रहा था, ये फेस वैल्यू 10 है, इसका फेस वैल्यू क्या है, 100 है। ये पॉइंट क्या था तुम्हारा, फेस वैल्यू पॉइंट था, ठीक है। तो हमने एक अच्छा खासा टॉपिक कवर किया। लाइट चली गई थी इसलिए मैं बोला बच्चों लोग गर्मी में बैठा है तो लोग भी चले गए, तो बोला लेक्चर में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। इतना मेहनत से लिखा है, अभी नए किसी दूसरा लिखना पड़ेगा, तो मैंने सोचा पहले रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश किया मैं अपने, राइट। तो फ्लैश आ रहा था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो होप सो तुमको समझ में आ रहेगा, बस इतना ही बोलने का था। अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो। थैंक यू वेरी मच।